जीवं दव्वं जिनवर वसुहीन जीर्णने दिट्ठं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लये सर्वसारूढम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवान नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, ऐन समय विश्व धर्म की। भवबंधु, तत्वों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आचार्य प्रवर भगवान नेमी चंद स्वामी द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं और जीव के लिए परम उपादेय भूत ध्यान तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं। ध्यान, जहां एकाग्र चिंतन हो वही ध्येय है। उस ध्यान के लिए ध्येय भी आवश्यक है और उस ध्येय का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे जीव, पंच परमेष्टि ही प्रथम ध्येय है। पंच परमेष्टि ही प्रथम ध्येय है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पांचों परमेष्टि प्रथम ध्येय है। पणी भाई, जीवन में बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे जिन शासन में सब उपलब्ध है। जो सिद्धों के साथ सिद्ध बन चुके हैं, हम भी उनका ही आलंबन लेकर के सिद्ध बनेंगे। जितने भी प्रधानमंत्री बनते हैं वे पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं चुनाव के पहले। अरुण भाई, ठीक है। जितने भी विधायक पार्षद के लिए खड़े होते हैं वो भी पूर्व विधायक पार्षद से अपनी पार्टी के मिलते हैं। भैया, अब हम संभालना चाहते हैं, भाग दौड़ क्या करना पड़ेगा। होता कि नहीं? ऐसे ही जितने ब्रह्मचारी होते हैं साधुओं के पास आते हैं, महाराज हम भी साधु बन रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मदेव सूरी, क्रम से अरहंत सिद्ध आचार्य और उपाध्याय के स्वरूप को समझा, आज साधु के स्वरूप को समझो और उन साधु का ध्यान करो। नमो लोमो नमो नमो सब साहुणम, ध्यान किया था व्रतों में आबू। नमो नमो सब साहुणम, समस्त लोक में विराजित साधुओं को मेरा नमस्कार हो। जो निज आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए निज आत्म तत्व में ही लीन रह रहे हैं, वे साधु परमेष्ठी हैं निश्चय से। पीयूष भाई, जो मोक्ष मार्ग का श्रवण कर रहे हैं, वो श्रवण जो मन वचन का है, तीनों योगों को एकाग्रचित किए हैं, सो योगी। जो मोक्ष मार्ग की साधना में लगे हैं तो साधु। अरुण भाई, व्रत सबके एक से होते हैं। जितने भी साधु परमेष्ठी हैं सबके व्रत एक से हैं, सभी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं।
लेकिन वृत्ति में अंतर है, वृत्ति में अंतर है। सुनो माँ, रोटी बनाते हो आप तो आटा सबसे गूंथते बन जाता है। अरे गूंथना छोड़ो, आटा सबसे पीसते बन जाता है। गेहूं पीसते ना आप लोग, सबसे एक सा पीसता है ना। सुरेंद्र जी बोलो, सबसे एक सा गेहूं का आटा पीसता है ना। सबके सब में अंतर रहता है। जैसे आटे पीसने में अंतर होता है, सो जब आटा होगा दरदरा, सो रोटी भी होगी किस किसी होती कि नहीं। सहज सागर जी याद कर लो, जयनगर खाई हैं कि ठूस, मतलब अब बड़ी मुश्किल से चबाई हैं। एक बार तो ऐसा लगा हमको सुरेंद्र जी, एक रोटी ले ली हमने, आधी और ले ली, अब ऐसा लगा कि वो फट जाएगी तो ऊपर चले जाएंगे। सबने ये पानी पी लो, अब वो अंदर ही नहीं जा रही। अब प्रश्न ये है अरुण भाई, मां बताओ, आटा सबने एक सा गूंथा क्या, लेकिन गेहूं सबको एक सा मिला था कि नहीं। व्रत सभी को एक से मिले हैं, व्रतों के साथ जो उनकी वृत्ति है उसमें भिन्नता है। इसलिए साधु साधु के नाम में, चर्या में भिन्नता है। देख आबू, ऊपर किसकी फोटो लगी है, हैं? आज भी अरुण भाई क्षमा सागर जी का नाम ले लो, आज भी भारत का कौन सा साधु श्रावक नहीं पहचानता है। फनी आज वो होते तो जिन शासन को और कहीं ऊंचे आयामों में आप देखते, पक्का। क्यों? क्योंकि अरुण भाई उनके पास व्रत तो वो ही थे, जो व्रत हमारे पास है वही व्रत उनके पास थे। वो भी एक ही बार आहार करते थे, केसलौंज करते थे, क्रियाचर्या वही करते थे। उनके जीवन की एक अलग वृत्ति थी, इसीलिए नाम और काम दोनों अलग थे। समझ रहे पीयूष? नाम और काम में अंतर क्यों है? गेहूं सबके पास एक सा है, लेकिन आटा गूंथते नहीं बनता। माना कि आटा भी गूंथते बनता है, तो किसी का बनता है अफ्रीका का नक्शा और किसी का भारत का। इसके बाद माना कि सबने एक सी गोल भी सेक ली, बना ली, फिर किसी की मोटी बनती, किसी की। सुन रहे आबू भाई? जैसे रोटी बनाने वाले में सबके पास एक सा गेहूं है, साधुओं के पास भी एक सा ही व्रत है, उनकी वृत्ति में भिन्नता है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए उनकी बाकी नाम, यश, कीर्ति सब में भिन्नता मिल रही है। गाथा का उच्चारण कर लो पीयूष भाई, फिर सुनना। पीयूष भाई आए हमारे पास, महाराज जी नमोस्तु। अच्छा अच्छा, अरुण भाई ने कहा हमसे, महाराज जी नमोस्तु, हम क्षमा सागर जी के भैया हैं। तो सुनो सहज सागर जी क्या बोले, बोले नहीं, एक साधु क्या बोले, तो क्या करें? कार्यालय में लिखाओ। भैया ऐसे नहीं बोलना पड़ता, एक तो वो तुम्हारे दर्शन करने आया है और आप कह रहे कार्यालय में लिखाओ, हमें क्यों बता रहे हो? सुन पड़ी, अट्टू है ना, वो गया एक साधु महाराज दर्शन करने। हम लोगों का चातुर्मास था, पास में उनका चातुर्मास था। बोले महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी हम लोग भोपाल से आए हैं। सो महाराज ऐसा देखे तो क्या करें? बोले कमेटी में लिखाओ, कार्यालय में लिखाओ, यहां क्यों बता रहे हो? अरे भाई यही तो आपके अंदर कमी है, इसीलिए आप सिद्ध नहीं बन पा रहे हो। करना क्या था? अच्छा आशीर्वाद, बात खत्म। वो आए क्यों थे? अरुण भाई आप हमारे पास क्यों आए हो? किस लिए आए हो? कुछ मिलेगा? नहीं, महाराज से हम आशीर्वाद लेने हैं। और आते क्यों हैं? वो साम्य परिणति से आशीर्वाद दे दिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। श्रावक को क्या चाहिए? भाग्य में होगा सो मिल जाएगा।
नहीं होगा सो नहीं मिलेगा। सुना अबू, ऐसे करना चाहिए वार्तालाप भी, कि वो अगली बार सोचे किसी और साधु के पास जाने के लिए। सुन रहे? नहीं तो सुरेंद्र जी बन गए महाराज। ओ पंडित जी, सुरेंद्र जी देखो ऐसे बैठे अपना स्वाध्याय कर रहे थे, ऐसे पेंसिल लिए, एक आ गया, महाराज जी नमोस्तु, भग यहां से, डिस्टर्ब करते हो। अरे भाई तुम साधु बने क्यों? लोग तुम्हारी वंदना करेंगे नहीं करेंगे? क्यों सुरेंद्र जी? देखो ना इधर। बोले हम निश्चय में हैं, तुम हमें विकल्प में मत डालो, भगो यहां से। अरे इतना बोल सकते हो, इतना सारा, इतना काय योग बिगाड़ सकते हो, तो इतना भी बोल सकते हो आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद देने में आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। हाँ, जो तुमने धुतकार के भगाया है ना, उसमें बिगड़ जरूर जाएगा। सुन रहे आबू? हैं? अरे ना बोलते तो भी चलता, क्यों नहीं बोलो? लेकिन तुम कोई शुद्धोपयोग में थोड़ा ना हो। आगम में लिखा है साधु की विनय, साधु विनय करे श्रावक की। सुना कभी? सुनो मां ध्यान से। साधु विनय करे श्रावक की। कैसे? साधु ने श्रावक ने नमस्कार किया और साधु ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, इस श्रावक की विनय है। लेकिन ऐसा नहीं होगा तुम 24 घंटे लगे बेचारे सो रहे, सो चटाई से हाथ डलवा बाहर आशीर्वाद दो, सामायिक करे तो कहीं खिड़की से हाथ डालो बाहर आशीर्वाद दो, आहार कर तो कहीं अंजलि छोड़ो आशीर्वाद दो, हो गया आशीर्वाद उनका, पूरा खेल खत्म। भैया लेटे हुए हैं तो उनको नमस्कार भी नहीं करना पड़ता, साधु लेटे हैं तो प्रणाम नहीं करना पड़ता, पैर नहीं छूना पड़ते। सुन रहे आबू? दूर से ही चले जाओ। अब सुनो नेमीचंद स्वामी कैसे साधु के ध्यान के लिए कह रहे हैं। बड़े बड़े पापों का क्षय होता है नमो लोए सर्व सावनम की जाप फेरने से। कभी भी सुरेंद्र जी साधु की अभिनय हो गई हो मन वचन काय से किसी भी पर्याय में, उसके लिए आज ही कर लो तस्मिच्छामि दुक्कडम, आज कर लो अब तस्मिच्छामि दुक्कडम। क्योंकि जब वो फल उदय में आएगा तब बिलक बिलक के रोना पड़ेगा। जिसको भी चर्म रोग हो किसी भी प्रकार के, समझना साधु की निंदा से ही हुए हैं, चाहे इस पर्याय में किया हो या किसी और पर्याय में किया हो। चर्म रोग छोटी सी फुंसी भी होगी तो उसी कारण होगी, नियम है। इसलिए वो तो अपना कल्याण कर लेंगे, आप उनके चक्कर में अकल्याण कर मत जाना। मुनिंदा से ग्राम सूकरा बनते हैं। अरे क्या क्या नहीं बनते हैं, पढ़ा नहीं अभी? सूकर, सांप, गधा, छछूंदर, रुक्मणी के जीव ने सब पर्याय प्राप्त किए हैं। पूर्व में गाथा पढ़ो, पदस्थ ध्यान में पंचम ध्येय भूत, जिनका ध्यान करना चाहिए, ऐसे साधु परमेष्टि स्वरूपम कथ्यति, साधु परमेष्टि के स्वरूप को कहते हैं। दंसन नानु समग्गम मग्गम मुखस्य जो उचारितम साध्यदि नित्य शुद्धम साहू सा मुनि नमो तस्। साहू तेल निकालने वाले नहीं, कौन से वाले? प्राकृत में साधु को होता है साहू। अभी यहां ध्यान हुआ था ना अपना, महासाहू 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 दिगंबरा। सो एक सज्जन तो उस दिन से गुस्सा ही हो गए, नाराज ही हो गए, बोले साहू लोग का ध्यान करा रहे हैं, बताओ महाराज काय के महाराज। अब आओ उनको क्या बताओ भैया, इसका मतलब तुम नमो लो सब साहू पढ़ते नहीं है। बोले बताओ, इसीलिए तो बोले ये वाले महाराजों को मानना नहीं चाहिए। क्यों? बोले कुछ भी कराते रहते हैं भैया। बोले साहू तेल निकालने वालों का ध्यान करवा रहे हैं भैया,
तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सम्यक दर्शन का तेल डालो। नमोले सव साहूलम, ये प्राकृत का पद है। और जो हमने कराया था ना महासाहू महासाहू महासाहू, ये हमारा नहीं लिखा है भैया, कल्याण आलोचना प्राकृत में लिखा है। अपन तो कुछ है ही नहीं अपने पास, जो है सब पूर्वाचार्यों का ही है। दंसन नाण समगम, जो मुनिराज, मोक्ष समगम, मोक्ष के मार्ग स्वरूप दंसन नाण समगम, दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण नित्य शुद्धम, सदा शुद्ध अर्थात राग रहित चारित्रम, चारित्र को साधयति साधता है। ज्ञान दर्शन और चारित्र इन तीनों को जो साधता है सो साहू वह मुनि साधु है। वह मुनि साधु है, उसको नमस्कार हो, वह भी आपके ध्यान का विषय है। कुछ नहीं, निर्जरा के साधन ढूंढो ऋषभ भैया, निर्जरा के साधन ढूंढो। ये बच्चे खेल रहे ना, यहां बैठ के निर्जरा भी कर सकते हैं और खेल कर हल्ला कर कर आश्रव भी कर सकते हैं, ज्ञानावर्णी कर्मों को। अभी बहुत सारे बच्चे अपने घर में बैठकर बम पटाखे छांट रहे होंगे, जी कल फोड़ेंगे, ये परसों फोड़ेंगे, पहले फुलझड़ी जलाएंगे, ये उनका कुमति कुश्रुत ज्ञान चल रहा है। और बहुत सारे गुरुओं के चरणों में आएंगे, मंदिर जाएंगे और तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। इसका तात्पर्य ये लोग सम्यक की प्राप्ति के लिए उद्यम कर रहे हैं अथवा सम्यक को प्राप्त कर चुके हैं। साधयति नित्य शुद्धम, नित्य शुद्धम पद पर ध्यान दो, राग रहित होना चाहिए। कैसे? साधु के लिए कह रहे हैं, ओ आबू सबको अंदर बुला लो, ऋषभ भैया राग रहित परिणति रखेंगे। कैसी? इष्ट अनिष्ट दोनों पदार्थों में राग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके कारण से हम घर से निकले हैं और वही करते मिले, सो हम में और श्रावक में क्या अंतर मिलेगा? ऐसे भाव से। क्यों आबू? अरुण भाई, ऐसे ऐसे जीवों को देखा हमने। हम लोग थे ब्रह्मचारी, ये अप्रमित सागर हमारे साथ थे। हम लोग एक क्षेत्र पहुंचे 52 गजा 2010 में। सो एक माता जी के अंदर चल रहे थे आहार, एक महाराज के बाहर चल रहे थे आहार। कमेटी का ही चौका था, एक ही चौका था। तो अपन ने सोचा जब तक महाराज के पास भीड़ है, माता जी को आहार दे लो। माता जी को आहार दे के आए, सो महाराज ने पूछा अंदर आहार दे के आए? हमने कहा हाँ महाराज जी। भगो यहां से। भैया जी क्या है? बोले हमने कहा महाराज जी एक ही चौके का है, दोनों जन छुआ छुआ ले रहे हो, सो आप भी चलो। तो कुछ नहीं हुए, तो वो तो आहार कर रहे थे, याद है अपने सागर। हमने कहा भाई जीव की परिणति देखो, ऐसे भी लोग हैं। पहले पूछते हैं, आबू आ गया, महाराज जी नमोस्तु, माना कि आबू आया कहीं बाहर से, सहज सागर जी के पास पहुंचे, महाराज जी नमोस्तु। अच्छा अच्छा, वो महाराज जी हमारे, हम लोग व्रती हैं, हम लोग बाजार का नहीं खाते हैं, सो चौके में नीचे खा सकते हैं क्या? किसके भक्त हो? सुनो आबू, एक महाराज ने पूछा किसकी भक्त हो? बोल दिया हमने आदित्य सागर की पिछी ली है। चलो भागो यहाँ से, इनको भोजन मत देना, चलो भागो यहाँ से। ऐसे भी लोग दिखे भैया, याद करो अप्रमित सागर जी। हम लोग मुद्रा लगाए घूम रहे ऐसे, और अंदर बैठ चौके में पाटा लगा के बैठे महाराज, दिख रहा उनको कि इनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है।
चौके वाला कह रहे हैं महाराज जी घूम रहे हैं, पड़गा लेने दो। बोले हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे उठ के डरा रहे से, मतलब वैसे कि बेहतर हो, हम छोड़ देंगे अंजलि। सो एक श्रावक बोला छोड़ दो तो छोड़ दो, हम तो पड़गाने जा रहे हैं। तो भी पहली अंजलि में अंतरा करके भगाए। ये साधु वृत्ति नहीं है। दंसन नाण समग्गम मग्गम मोकस जो चारित्रम। आप ज्ञान दर्शन चारित्र में लीन रहो, ये आपकी साधु की वृत्ति है। अब चाहे सुरेंद्र पंडित जी हो या ऋषभ भैया हो, आपको क्या, आप दोनों को जीव देखो। क्या देखो? सुनो अब, शुद्धम का मतलब है जो राग रहित परिणति है, वो शुद्ध परिणति है। ऐसा नहीं ये स्टेज बदलो भैया, प्रवचन तो करनी है, हाँ भैया ऐसे ही पे कर ले रहे। कमरे में पर्दे हैं कि नहीं अच्छे, क्यों पड़ी, पर्दे लगाओ, पेंट कराओ, पहले पीओपी की सीलिंग कराओ। महाराज जी छिप कहीं थोड़ा ना बनना आपको, जो सीलिंग में घूमना है, नीचे पाटे में बैठना, आप तो पाटा देखो हैं। बताओ माँ, महाराज पाटे पर बैठते कि सीलिंग पर घूमते हैं? तो कहीं अच्छी सीलिंग हो भैया, सीलिंग मत देखो, आत्मा की फीलिंग करो पुण्य से। फिर क्या बोलते हैं फणी, फणी जैसे लोगों, सुनो फणी भाई ने बोला एक महाराज से, महाराज ये महाराष्ट्र के लोगों की आपकी चातुर्मास कराने की इच्छा है। सो क्या बोले, एयरपोर्ट है कि नहीं? क्या बोले, एयरपोर्ट है कि नहीं? सो बोले महाराज आप तो पैदल ही आओगे ना। बोले नहीं, हमारे भक्त तो सिर्फ फ्लाइट से आते हैं, सो एयरपोर्ट होना चाहिए। फणिराज सत्य है कि नहीं? बोल भाई। फिर सबके दिन एक से नहीं होते, फिर चातुर्मास करवाने वालों का भी लाला हो जाता है। सहज सागर जी सुनाई दे रहा है? क्या बोले, एयरपोर्ट है कि नहीं? बोले हम तो दिल्ली जाएंगे। चले जाओ दिल्ली, तुमको कोई पूछने वाला नहीं मिल रहा, फिर हाथ पैर जोड़ के चातुर्मास करवाना पड़ा। ये साधु की वृत्ति नहीं है। श्रामण्य भावम, ऐसे साधुओं को भी नमस्कार करना। क्यों? उस समय प्रमाद में थे, बाकी समय प्रमाद में नहीं है। आप संतान को जन्म दिया कि नहीं आपने, हैं? और वो दृश्य आपकी संतान ने देख लिया, तुमको पिता मानेगी कि नहीं मानेगी? भाई उस समय कसाय में थे, प्रमाद में थे, बाकी समय प्रमाद में नहीं थे। पिताजी ने गुस्से में बोल दिया भग जा यहां से बेटे से, तो बेटा भग नहीं जाएगा, भाई पिताजी अभी गुस्से में है, ठंडे पड़ेंगे। अरुण भाई अपन सब देखाए हैं, हमने इतने 8 साल में वो देख लिया जो आपने 80 साल में नहीं देखा होगा। ऐसे भी मिले साधु, बोले नहीं कल चर्या हमारे साथ करोगे। और ऐसे भी मिले जिन्होंने देख लिया सो आंख बंद कर ली। सुनो भाई पीयूष, देख लिया सो आंख बंद कर ली ऐसे। क्यों? नमस्कार करना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा। भैया तुम जिनकी वंदना कर रहे हो उनमें तुम साधु को देखो। ये साधु वृत्ति नहीं है, ये स्वाधु प्रवृत्ति है। 3 समय होते हैं अबू परीक्षा के लिए, एक आहारचर्या में, एक उनके प्रवचन में, और एक उनकी भाषण प्रवृत्ति में, सामान्य बोलचाल में। उनको समझ में आ जाएगा भोजन में और भाषण में कि इनकी कैसी क्या क्रिया है। फणिराज हेगड़े बन गए महाराज। अब वो खड़े हैं, सुनो कैसे खड़े हैं। अब श्रावक ने दिया ना, अब वो श्रावक कह रहे महाराज जी क्या बोले, महाराज जी जूस, अब उसने अब कर रहे हैं। वो श्रावक बोले महाराज
एक मिनट रुको, सब गिलास ले आए उठा के, बता दो कौन सी है। एक जगह चल रहा है आहार चर्या, एक महाराज के पास 50 लोग 40 लोग, इनके कर्नाटक के बिहार में, और एक महाराज के पास अकेला खड़ा, वो महावीर पाटनी का लड़का। बोले हम अकेले करा लेंगे। बोले क्यों? बोले महाराज बता रहे हैं ना क्या चलेगा। और उनके पास 40 लोग खड़े, 50 लोग, क्यों? बोले क्या पता क्या लेंगे। बोलो आबू, ये चर्या में अंतर है, तभी तो लोग आपको मान नहीं रहे हैं। फिर आप कहते हो कि लोग भेदभाव करते हैं। अरुण भाई, फिर भी जो सम्यक क्रिया और चर्या में लीन है, ऐसी साधु की निंदा करने वाले भी मिलते हैं। पत्रिकाओं में लेख छपते हैं, पढ़े आपने? हंसी कब आती है अरुण भाई? उन्हीं साधु के चातुर्मास करवाया पंडित ने, और उन्हीं साधु के लिए लेख लिख रहे हैं कि जंगल में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। तो साधु नहीं है भैया, जाके पैर फटे ना बिमाई, तेका जाने पीर पर आई। उनसे पूछो कि कितनी वेदना सहन कर रहे हैं। आबू मल करने बैठे और इतना मांस बाहर निकल आए, और अपने हाथ से उस मांस को वापस अंदर डालना है। कितनी पीड़ा है, फिर भी तुम्हारे सामने रो तो नहीं रहे, अपनी साधना में लगे ना। सो साधु, हाँ तुम निंदा कर रहे हो, तुम जाओगे अशुद्ध पर्याय में, अशुभ पर्यायों में, तुम हो असाधु। लेकिन उन साधु परमेष्टि के लिए कह रहे हैं, राग रहित परिणति होती है। सबको एक समान देखते हैं, धनवान को भी और धनहीन को भी। अगर पीयूष भाई धनवान को देखते और भक्तों को देखते ना, तो पीछे तो कहीं और जाती। सुन रहा अबू? धनवान को देखते ना, सो पीछे तो कहीं और जाती। चाहे सहज सागर की हो, चाहे अपरमित सागर की हो, चाहे हमारी हो। किसी को उम्मीद ही नहीं थी, बोले भाई पैसे वालों को जाएगी। भैया आप पैसे वाले हो, ये अच्छी बात है। आप पैसे वाले होने पर भी मुनि भक्त हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अभी आपके व्रतों में कमजोरी है। समझ रहे अरुण भाई? अब आपका काम है, एक 20 दिन का समय है आपके पास। भारत में क्षमा सागर महाराज के जितने भी भक्त हैं, वो सब सागर में दिखना चाहिए शिलान्यास के दिन। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। और अभूतपूर्व, छोटी मोटी नहीं, विशाल छतरी बनवाना। ये मत सोचना कहां से क्या होगा, आप अभी जानते नहीं हो। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को रंग से राजा बनाया है, वो चाहे ना तो तुम्हारे मोरा जी बराबर छतरी बनवा दे उनकी। समझ रहे अरुण भाई? सिर्फ वो जो छतरी की स्थापना साधु परमेष्टि की है ना, क्यों है? इस बात के लिए है कि नाम अकेला नहीं था, वैसा उनने बन के भी दिखाया है। अरुण भाई, साधना हो तो ऐसी हो। सुना तो बहुत है हमने, लेकिन आपके मुख से सुनना था। अब आप दिखे ही नहीं, 4 महीने कहाँ थे भैया? कोई बात नहीं, सुनो। लोग कह रहे थे कि पिताजी को विकल्प हो गया था उनकी छुल्लक दीक्षा के समय। सुनने एक पत्र भेजा था पिताजी को, आपका खून है, लजेगा नहीं। ऐसा कुछ हुआ था? उन्होंने अपने वचन को निभाया है। ये है साधु प्रवृत्ति। राग रहित परिणति हो, और राग रहित यानी द्वेष रहित परिणति भी हो। आबू तुम देख लेना, कल ऋषभ भैया ऐसा बोल गए हैं, समझ लेना आबू साधु वृत्ति नहीं है। ददातु यत्तु यस्य आस्ति सुप्रसिद्धम मिदम बचा। जिसके पास जो होता है ना सुरेंद्र जी, वो ही देता है।
जिसके पास समता होगी वो समता ही सिखाएगा। ओ मोदी इधर सुनो, जिसके पास जो होता है ना वो ही देता है। जिसके पास सुन जिसके पास जेब में कॉफी के पाउच रखे होंगे तो वो कॉफी के पाउच देगा, और सुनो जिसके पास पिची का फॉर्म रखा होगा तो पिची का ही फॉर्म देगा। काय की सही बात है। जो है जिसके पास जो होता है वो ही देता है। साधु परमेष्ठी के पास बैठने से साम्य परिणति नहीं आ रही है, समझ लेना नाम के हैं, काम वाले नहीं है। फिर भी व्यवहार से उनका बंद ना करना। हाँ, आपको दिख रहा है कि तीव्र है कसाय, मध्यस्थ होकर के बाहर चले आना, निंदा नहीं करना। देखो सबको, जानो सबको, फिर जाने दो। अबू भाई, जैसा राग द्वेष तुम्हारे अंदर है वैसे ही तुमको साधु में मिल जाए तो फिर तुम में उनमें क्या अंतर मिलेगा। इसीलिए नित्य शुद्धम, नित्य शुद्धम, राग द्वेष रहित परिणति। सर्वार्थ सिद्धि में वार्तिक में पंक्ति आई है, साधु कार्यम तपः श्रुते। साधु कार्यम तपः श्रुते, साधु के दो ही कार्य हैं, तप करो या श्रुत में लीन रहो। तीसरा काम है ही नहीं। लेकिन अप्रमेय तीसरे काम के लिए समय कैसे मिलता है, भगवान जाने कैसे मिल जाता है। साधु कार्यम तपः श्रुते, या तप करो, अनशन आदि द्वादश तपों में लीन रहो, या श्रुत ज्ञान में लीन रहो। और कुछ है ही नहीं है, और कुछ है ही नहीं। दीक्षा लेने का प्रयोजन ही ये था, या तो खुद में लीन रहेंगे या जिनवाणी में लीन रहेंगे। बीच की खराब है। जो बाल्य अवस्था है वो अच्छी है, निर्विकार है। जो वृद्ध अवस्था है वो भी निर्विकार है। बीच की अवस्था बेकार है। इसलिए एकाग्रचित्त होने के लिए श्रुत का आलंबन ले रहे। साधु कार्यम तपः श्रुते। सुन रहे अबू, भोजन और भाषण दो चीजें देख लेना, शीघ्र प्रभावित नहीं होना, देखना अच्छे से गौर से। फिर आपको जमता है, चर्या है सो आना, नहीं जमती है सो मध्यस्थ हो जाना, निंदा नहीं करना। अगर किसी के अंदर वो दोष विद्यमान है और आप निंदा करते हो तो पाप का आश्रय होगा। और जब पीयूष भाई वो अवगुण है ही नहीं और फिर भी तुम निंदा कर रहे हो तो तुमको कितने पाप का आश्रय होगा। तो ऐसा नहीं करूंगा। सुन रहे अरुण भैया, लेकिन विकल्प साधु बनने के बाद क्यों नहीं करना? क्योंकि आप साधु बने हो सो भाई लोग तो चार बातें करेंगे, 40 भी हो सकती हैं, मोदी 400 भी हो सकती हैं, लेकिन उन बातों को सुन करके आप अपने साम्य भाव को छोड़ना नहीं। भगवान पारसनाथ ने, महावीर स्वामी ने अपने साम्य भाव को नहीं छोड़ा, वो अपने तप में लीन थे। कमट के जीव को भी सम्यक कर प्राप्त हुआ और रुद्र के जीव ने भी हाथ जोड़कर भक्ति करी। उनसे बड़ा तो उपसर्ग नहीं है ना सहज सागर जी, उनसे बड़ा तो पंचम काल में उपसर्ग नहीं चल रहा ना। शेर तो नहीं खा रहा ना, मच्छर ही खा रहे ना, शेर तो नहीं खा रहा ना। ठीक है भैया, इतना ही ठीक है। साधु बने हो सो आपके पास एक ही उपाय है, क्या है? सहन करो।
बस पिची उठाओ, हिलाते रहो, सहन करो, ये साधु की परिणति है। और नहीं सह करके तुमने कह दिया तो सब खत्म। सही है कि नहीं? अच्छा, ईमानदारी से, पिची परिवर्तन कार्यक्रम कितनी देर का था? 20 मिनट का। 10:15 बजे हमारे यहाँ इनको माइक मिला, 11 बजे तक सब कार्यक्रम समाप्त हो गया था। समय क्यों लगा पता है? मान कसाई के लिए। आज सुबह उतनी भीड़ क्यों नहीं थी? आज सुबह उतनी भीड़ क्यों नहीं थी? क्योंकि एक गले में माला नहीं मिल रही है। हम तो देख रहे थे, अच्छा ये भी चातुर्मास में है, ये तो 4 महीने से दिखे ही नहीं सज्जन। फिर मालूम चला ये नाम वाले हैं। अपना सचिन है ना, उसका तो नाम ही नहीं आया, फिर मालूम चला ये काम वाले हैं। बहुत लोगों के नहीं आए, लेकिन ऋषभ भैया वो लोग आज प्रवचन में थे। भैया वृत्ति में भी कल रात को थे, जिनके नाम नहीं आए। क्यों? उन्होंने नाम के लिए चातुर्मास में सेवा नहीं की, उन्होंने अपने आत्म कल्याण के भाव से सेवा की। बहुत सारे बेचारों को तो पिछी में नाम ही नहीं आया, कुछ नहीं, बोले कमरे महाराज जी अब हम यहीं बैठ कर दे रहे हैं, फोटो क्या खिंचवाना, हमें तो गुरु की भक्ति करना है। कौन? हाँ, अब नहीं भरा भैया तुमने फॉर्म, तो सबका नाम ऐसे ही लिखते जाए क्या? सुन आबू भैया, साधु राग द्वेष नहीं करते, हाँ निमित्त मिलने पर भी अपने आप को बस करते हैं। सुन रहे कि नहीं मोहित? निमित्त मिलने पर भी बस करते हैं। आज सुबह का दृश्य सहज सागर जी पड़गान का बताएं। मोहित के बाजू के चौके में हमारा पड़गान हो गया। अब मोहित ने, आप सीढ़ी से उतरे थे ना, आपको नहीं देखा, उसने मालूम क्या देखा? अरे यार सहज सागर के तो कल ही हुए हैं, सो वो तो आएंगे नहीं। उसका चेहरा ऐसा हो गया था, है कि नहीं? तुम यही सोच रहे थे ना भाई? फिर भी उसने ऐसा नहीं किया कि नारियल कलश फेंक दिया, उसने वही नमस्कार किया बैठ के। ठीक है, कहीं भी हो, कहीं भी हो, हमको भी आहार दिए उसने, आपको भी दिए। ये होती है राग रहित परिणति, द्वेष रहित परिणति। एक समय का दुख तो लगेगा, अरे यार आज नहीं हुए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। समझ रहे भाई मोदी, तुम्हारे जैसा काम नहीं चलेगा। पता चला तुम महाराज बन गए, सो महीने में 30 दिन में 15 दिन आबू के यहाँ और 15 दिन मोहित के यहाँ, हो गया तुम्हारा चातुर्मास। बोले हमारा भगत है, भगत नहीं है, भगत है। समझ गए? भगत नहीं है, तुम्हें भगा रहा है मोक्ष मार्ग से। हैं? बोले फिक्स है ना महाराज, अपने आते तो पता है क्या चलना है भैया? भोजन और भाषण प्रवृत्ति पर नियंत्रण करो। 5 समितियां, 5 महाव्रत, 5 इंद्रियों का निरोध। एक माँ पूछती थी, महाराज जी आपके दांत पीले क्यों हैं? बेंगलोर में एक बच्चा कह रहा था, हमसे बोला डर्टी बॉय। हमने पूछा भैया भैया वृत्ति में आया, उसने दांत देखे, बोले डर्टी बॉय। बोले मम्मी कहती रोज ब्रश करना चाहिए। हमने कहा भैया, अब दूसरे दिन वो अपनी माँ के साथ दिख गया, स्वपन ने उससे कह दिया भैया। उसकी माँ ने पूछा महाराज जी आपके दांत पीले क्यों हैं? उनने फोटो दिखाई एक महाराज की, बोले इनके दांत तो चमक रहे हैं। अदंत धावन नाम का मूल गुण होता है, अपने दांतों को कभी साफ नहीं करेंगे। सोहन निमित्तम, शोभा के निमित्त से, और अगर कुछ होगा तो सहन करेंगे। पीयूष भाई 15 दिन में एक बार दाढ़ों में दर्द होता है, इनके तो प्रतिदिन होता है। क्यों सहज सागर जी? आता है ना, खून भी आ जाता है, फिर भी सहन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे को भगवान महावीर स्वामी का आदेश है, अहिंसा का पालन करना है।
अदंत धावन नाम का मूल गुण है, हाथों से दांतों को घिसेंगे नहीं, मूल गुण है। अब जो गाते हैं ना मोदी, बोले आबू, बोले ये महाराज नहीं है, जब आज चले मंदन घिसते मिल जाए तो पूछ लेना माता जी से, महाराज जी से, ये 28 मूल गुण में कौन सा गुण है? ये निषेध है, स्पष्ट निषेध है। जब आपके पास बहिरंग चर्या होगी तब कहीं जाकर के अंतरंग की विशुद्धि भी होगी। इसीलिए अपने से कोई सामने नहीं बोलता मोदी, सब पीछे पीछे चलते हैं। भैया पंचम काल है, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं 24 कैरेट का नहीं है, पूरे 100 टन का सोना नहीं है, लेकिन सोना है। अब किसी के हाथ में सोने की अंगूठी है अभी? पीयूष भाई निकाल के दिखा दो ऐसे, ये आबू सोने की है कि नहीं? 100%? तो फेंक देना चाहिए ना उसको, क्यों? सोने की तोड़ना है। 100% सोने की नहीं है, इसका मतलब अलग कर दो, नहीं, उसमें खोट मिली है। लेकिन फिर भी कुंद कुंद स्वामी कह रहे पंचम काल के मुनि है, माना कि अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार है तो भी वो सोना है, उसको स्वीकार करना। लेकिन शीतलाचार की पुष्टि नहीं करना। किसकी? शीतलाचार की पुष्टि नहीं करना। बेंगलोर में एक महाराज मिले, सो बढ़िया अच्छे फॉर्म वाली चिटाई थी, तो वो बैठे थे, बोले महाराज जी आइए बैठिए, उनको प्राकृत पढ़ना था हमसे, सो हम खड़े ही रहे। बोले इस पे नहीं बैठोगे? हमने कहा हम नहीं बैठते, हमारा त्याग है। उनको उठाना पड़ी पूरी, फिर बेबी बेचारे हमारे जैसे पार्टी पे बैठे मेरी लकड़ी के। क्यों भैया? आपके लिए मना नहीं कर रहे, हम तो अपने व्रतों में दृढ़ रहेंगे। सुरेंद्र जी, अतिक्रम व्यतिक्रम लग सकते हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार लग सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं। पुलाग बकुस मुनिराज के लिए पंचम काल में कहा गया है ना, ये पुलाग बकुस ही है वर्तमान में। उत्तर गुणों की भावना ही नहीं है, फिर भी कभी कभी मूल गुणों में दोष लग जाते हैं, तो भी वो मुनि है, तो भी भावलिंगी सच्चे मुनि हैं। परिस्थितियां भी कुछ होती हैं। अगर पीयूष भाई तुमको बुखार आ जाए, तुम तो 3 दिन घुसे रहोगे कंबल के अंदर, सोते रहोगे, ना मंदिर जाओगे ना कुछ करोगे। और साधु को अगर सांस खराब हो गया तो खिड़की झांकोगे, सामायिक कर रहे कि नहीं कर रहे? मोदी याद कर ले भाई बेंगलोर की। अब 3 दिन 104 डिग्री बुखार था, पूरे 3 दिन एक इतना सा भी कम नहीं हुआ। क्यों भाई? मोदी याद है? बेचारा मोदी 3 दिन सोया नहीं, सेवा में लगा रहा। चिंटू, मोदी, सहज सागर, और भी लोग थे, लेकिन ये लोग सोए नहीं, सेवा में लगे रहे, सेवा में लगे रहे। क्यों? बोले भैया, और मोदी तो ऐसा परेशान होता कि बोले ठीक कब होंगे, क्या हो रहा है जी? अपन तो अपनी माला लिए अंदर, याद है मोदी? माला चल रही, क्या कर सकते हैं? सुनो अब, जहां से जहां तक आप हो ना, वहां तक जाने के लिए हमें 2 लोग लग रहे थे, याद है मोदी? मतलब लघु संघ के समय से लग रहा था कमंडल बहुत भारी है, पिच्ची भी भारी लग रही थी, लेकिन मोदी रोना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, सहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। साधु हो तो आपके पास कोई और विकल्प है ही नहीं, सिर्फ सहन करो। श्रावक तो रो धो लेगा आपके सामने, सहज सागर, तुम किसके सामने रोगे? सुनो साबू, 2 दिन 3 दिन चौका खा ले जाए, तो ऐसे इतने बड़े बड़े आंसू लेकर के आ जाते हैं, महाराज जी चौका खा ली है,
अब 3 दिन महाराज का अंतर हो जाए तो बेचारे महाराज किसके पास विश्राम में घर घर जाए, अंतराय हो गया है, ऐसा करेंगे साधु? सहन करेंगे। सब दिखता है मोदी, अब कुछ कह कहां सकते बेचारे, अपन तो बंधे हैं। ज्ञान दर्शन तप में लीन है, वो साधु हैं, उनको पर का विकल्प नहीं। हटाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नहीं तो मोदी इतने लोगों को देखते रहेंगे तो बेचारे अपनी साधना कब करेंगे? कोई कह रहा है महाराज जी हमारी कॉलोनी में 5 दिन और रुको, कोई कह रहा है हमारी कॉलोनी में 3 दिन और रुको, कोई कह रहा 2 दिन और रुको, कोई कह रहा आना ही नहीं। अब क्या करेंगे अरुण भैया? भैया तुम सबको जो कहना सो कहो, अपने को जो करना सो करेंगे। हैं? प्रवचन के लिए मतलब ऐसे रुक करके, बाप रे, क्यों? लेकिन पीयूष भाई क्या बताएं, साधुओं को प्राप्त कर लिया फिर भी बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी पूजा करके भाग गए होंगे। क्यों? कहीं पुण्य ना कमाने मिल जाए। हम तो हैं 5 दिन लिख, उसको लिखना था 5 घंटे, उसने लिख दिया 5 दिन। कोई बात नहीं, लेकिन सहज सागर जी आप तो ज्ञान दर्शन चाहे तो तब की आराधना में लीन रहो, दुनिया से कोई विकल्प नहीं। सत्य सत्य है, एक दिन व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। अपन साधना करो, विराधना मत करो, एक दिन व्यक्ति स्वीकारेगा। समय लगेगा, बस धैर्य का पानी पीते रहना। सुन रहे मां? एक बेचारी सीधी सादी लड़की की शादी हो गई और सास उसको ऐसी मिली बिल्कुल कि मतलब 2 सींग ऊपर और 12 हाथ दुर्गा जी जैसे निकले हों। वो आई हमारे पास, महाराज जी क्या करें, महाराज जी क्या करें? हमने कुछ नहीं करो, तुम तो शांत रहो, सहन करो, कुछ नहीं बोलना। बोले ठीक है। अच्छा, उसने अपनी मान ली। 3 साल परेशान किया अब उसको, मतलब 3 साल में बेचारी सूख के कांटा हो गई, कुछ नहीं बोली। बोले महाराज जी ने कहा सहन करो। कब तक? बोले जब तक करना पड़े तब तक। 3 साल के बाद सास की अकल ठिकाने आ गई। पूछो कैसे? बेचारी बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी, फिर सेवा उसी ने करी। तो हर दिन उसकी सास उसके पैर छूती थी, हमें क्षमा कर दो, हमें तुम्हें बहुत परेशान किया है। उसने सेवा नहीं छोड़ी, लेकिन क्यों? क्योंकि गलत शिक्षा देना अपने को भी आते ही नहीं है। समय लग सकता है, साधु के लिए भी कह रहे हैं समय लग सकता है, तुम धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, समय लग सकता है, सिद्धि मिलेगी। कौन सी? बेंतर चुड़ैलों की नहीं, आत्मा की सिद्धि मिलेगी। समय लग सकता है, शांत रहो, धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा होता है। फिर बुलाते हैं गुरु स्वयं, भैया तुम्हारे फॉर्म में जो कमी है पूरा कर लो, पीछे मिलेगी। बस धैर्य रखो, सब्र रखो। क्यों भाई पढ़ी? अपन ने कितने धैर्य से बिहार किया। 2 पंच कल्याण थे कर्नाटक में मात्र, होते 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 8 हो गए। हुए कि नहीं? लोग बोल रहे महाराज जी को नहीं बुलाओगे तो हम पंचकणक नहीं करेंगे। अभी तो 20-22 पेंडिंग है। बस धैर्य रखो। जयनगर की रोटी नहीं मिलती सहसागर, तो तुमको HCL में बाटी भी नहीं मिलती। तुम क्यों ताली बजा रहे? तुम आए थे क्या जयनगर हमारे पास? एक दिन थे तुम, पुट्टनल्ली आए, कुर्ता पजामा पहने, शकल दिखाए, निकल लिए। लेकिन मोदी याद कर HCL की, सबके दिन एक से। बस बस सुनो मां, धैर्य रखना, सारे काम बनते हैं। बिल्कुल धैर्य रखना। फिर धैर्य रखने के बाद जो मिलता है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। टमाटर की सब्जी खाई, भरते वाली नहीं खाई?
थोड़ा धैर्य रख दो। जब चटनी बनती है बीई की भरते के बाद कैसी खुसखुस आती है, थोड़ा धैर्य रखो। अरे एक था बसंत टाइप का, बोले हमें कुछ नहीं मतलब, आप तो खिलबट्टे पीसो दे दो, सो उसको दे दो, कोई मजा नहीं आएगा। वो भरते में जो होती है ना, उसका स्वाद आबू अलग रहता कि नहीं। बस भाई धैर्य रखकर, कहाँ जा रहे, चटनी खाने जा रहे मोदी भैया, मुंह में पानी मतलब। सुरेंद्र जी बस धैर्य रखो, पक रही है, फिर अच्छी चटनी मिलेगी। ओ भैया ऋषभ भैया, शाम को चटनी मत बनवाने चले आना तुम, बस धैर्य रखो, सिद्धि मिलेगी। ऐसे साधु परमेष्ठी का ध्यान करो जो धैर्य रख करके बैठे हो, सिर पर सिगड़ी रखी हो तो भी शांत है, सियालनी शरीर खा रही है तो भी शांत है। जाके देखो भिंड में। धन्य हूं आराध सागर जी महाराज, हे भगवान 100 उपवास कर लिए फिर भी क्या बोल रहे हैं, 100 तो हो गए, 500 भी कर सकते हैं। अब अगला उनका टारगेट है 576 दिन में 496 उपवास करना है। धन्य हूं, धैर्य देखो। आयु कर्म भी सोच रहा होगा भैया तुम जीते हम हारे। 4 दिन मन का ना मिले तो आबू की थाली बिल्कुल सुदर्शन चक्र जैसी लिखती हाथ में, छोड़ेंगे नहीं भैया। ऐसा मत करना भाई राजू, समझ गया भाई। धैर्य रखना, मन से कह देना भाई धैर्य रखो। एक व्यक्ति पहुंचा पीयूष ज्योतिषी के पास, बोले हमारी शादी को 6 महीने हो गए, हम बहुत परेशान हो गए, जी कब मरेगी। सो पंडित ने कहा नहीं मरेगी सो नहीं। सो बोले तलाक होगा क्या, बोले 6 महीने रुक जाओ। बोले मतलब तलाक हो जाएगा, बोले नहीं। भग जाएगी, बोले नहीं, बोले तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। साधु से कह रहे हैं धैर्य रखो, धैर्य रखो, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, साधना करने की आदत पड़ जाएगी, थोड़ा धैर्य रखो। सहज सागर थोड़ा धैर्य रखो। 4 महीने हो गए समाप्त, अब बिहार की बेला है, अब तुमको हैं चलने की आदत डालो। अप्रमित सागर धैर्य रखो, 4 ही महीने हुए हैं, आज तुम्हारी जीवन पर्यंत का कॉन्ट्रैक्ट है। किसकी, हमको तो 6 साल से तुम्हारी आदत है, क्या पड़ेगी। सहज सागर जी को तो, उनको तो कोई मतलब नहीं, उनको खुद से ही मतलब नहीं तो तुमसे क्या रखेंगे। उनको यही नहीं पता माला कहाँ है तुम्हारी भैया, 1.5 साल से माला फिर रहे हैं और जंगल में कहते जी हमारी माला नहीं है। तुम्हें उनको अपनी माला ही नहीं पता, तुम वो क्या पहचानेंगे तुमको। अब क्यों मुस्कुरा रहे भैया। हाँ ऐसे ही रह जाओ, लेकिन व्रतों को मत भूलना। जिसने कोई राग दोष आदि विकल्प दिए उसको भूल जाना। साधु की वृत्ति, आपका समय हो गया। साधु कार्यम तपस होते, तप करो, शुद्ध में लीन रहो और उनको तप करने दो, उनको शुद्ध में लीन रहने दो। न चटनी की पर चर्चा करो न टमाटर की, उनको उनकी चर्या में लीन रहने दो। भाग्य में होगा सो सब मिलेगा, और भाग्य में नहीं होगा सो मिलेगा तो उसमें बालचंद बैठे मिलेंगे, हैं? अरे सब निकल जाएगा। सुनो आबू, एक बार अनुपम सागर जी का इतना स्वास्थ्य खराब था, उस दिन हमने शिक्षा ली, सहन करो तो ऐसे करो। हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि बचेंगे, लेकिन वे तो शांत थे। जैसे 5 वर्ष का बालक का दिमाग होता है ना, वैसे हो गए थे। कायोत्सर करने की शक्ति नहीं बची थी, नमोकार बोलने की, तो बोल रहे थे सुना दो। फिर भी धैर्य रखे सो आज भी टिके हैं। सहसागर तुम भी धैर्य रखो, धैर्य रखो, हम भी धैर्य रखें, अप्रमित सागर भी धैर्य रखे, अपन फिर सिद्ध सलाह में मिलेंगे। करना कुछ नहीं है, जो चल रहा है बस वही करना है। सुरेंद्र जी और कुछ अलग से करना है क्या हमारे लिए बताओ। अलग से साधना क्या होती है?
अरे आबू अपन ने कुछ नहीं किया सो प्रभाव ना हुई है, कुछ करते तो अप्रभाव ना ही होती। सुन रहे आबू, सुन रहे कि नहीं? कुछ नहीं किया यही प्रभावना है, यही साधना है। इसलिए पीयूष भाई समय हो गया। साधु कार्यम तपस्ते, तप करो, श्रुत में लीन रहो। साधु के यही दो काम है, मांगना नहीं, अपने आप मिलेगा। समझ गए पढ़ी? तुम मांगोगे सो व्यक्ति और चला जाएगा। अभी आबू इसने बिहार के लिए पाटे बनवाए फणी ने। नीरज है ना अपना, नीरज रानू, इनसे बोला भैया हमको पहचानते तो है नहीं किसी को, आप पाटे बनवा दो। अब ये कह रहा है भैया आप हमसे पैसा ले लो, पाटे बनवाए आपने। सो वो क्या बोल रहे हैं, भैया कुछ हमें भी तो करने दो। और फणी तुम उनसे बोलते भैया पाटे बनवा दो, सो अगले दिन से दिखते नहीं तुम्हें यहाँ पे। कभी मांगना नहीं जीवन में। पीयूष भाई पूरी कर्नाटक की यात्रा हो गई, किसी से 1 रुपए नहीं लिया उसने। बोल पड़ी, एक बूंद गाड़ी में उसने पेट्रोल डीजल नहीं भरवाया, कुछ नहीं। मांगो नहीं पड़ी, सब सहयोग करते हैं। मांगोगे तो जो सहयोग कर रहे वो भी भग जाएंगे। और कहीं हम मांगते मिलते तो तुम यहां नहीं मिलते। इसलिए अपनी चर्या में दृढ़ रहो, अपनी क्रियाओं में दृढ़ रहो। व्रत के साथ साथ वृत्ति पर भी दृष्टि ले जाओ, यही साधु की वृत्ति। ऐसे साधु परमेष्टि का ध्यान करना जिनको ना हिरण से राग है, ना देवी से राग है, ना देवता से, उनको सिर्फ अपनी आत्म तत्व पर अनुराग है। नमो नमो सब सावनम, ऐसे सभी साधुओं को नमस्कार हो। ऐसे साधु परमेष्टि का ध्यान करना तो सिद्धि मिलेगी। ये साधु परमेष्टि के ध्यान करने योग्य। किसी की कमी देख करके आप उसको हीन मत कहना, वो कमी हमारे अंदर साधु बनने के बाद ना आए, इसकी दृष्टि रखना। समझ गए? साधु परमेष्टि का ध्यान करना, ज्ञान दर्शन चाहे तो तब को जो प्राप्त कर चुके हैं उन्हीं का अनुसरण करना, यही साधु परमेष्टि का स्वरूप है, यही सिद्ध बनने का साधन है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जीव मत